बड़ी खबर, इजराइल ने कई ईरानी हमले नाकाम किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ईरान की तरफ से जो हमले किए गए थे, तेल अवीव के पास कई मिसाइल्स और ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। एक के बाद एक ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक्स मिसाइल्स से हमले किए जा रहे हैं। इस सब के बीच तेल अवीव के पास कई मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को मार गिराया है। यरूशलेम के पास भी ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। लेकिन इस सब के बीच तस्वीरें दरअसल इसको लेकर भी सामने आ रही हैं कि तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी। इस बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भी हिट किया है। तेल अवीव स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्ट सिटी है, पोर्ट शहर है, समंदर का इलाका है और यहां पर ऑयल रिफाइनरीज भी हैं। तो क्या जिस तरह से फज्र में, ईरान के फज्र इलाके में इजराइल ने टारगेट किया था रिफाइनरी को, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि तेहरान को जला देंगे, उसी का ये जवाब है जो पोर्ट सिटी को निशाना बनाया है यहां पर। संजीव, तरह के हमले होते रहे और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, बाद में उसे रिफाइनरी की आग थी, इसलिए बुझा दिया गया ईरान के द्वारा और उस स्थिति को काबू में किया गया था और ये कल रात की शुरुआत की ही घटना है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो हमले हुए उसमें देखा ये गया कि कई जगहों पर आग लगी हुई है और उसे बुझाने की कोशिशें हो रही हैं तेहरान में। तेहरान हो या इजराइल हो, इस वक्त ऐसी स्थिति वहां पर है कि कहीं भी कोई भी हमला अचानक आकर के किसी भी इलाके में हो जा रहा है। और वॉर कैबिनेट की बैठक इजराइल में हुई है और उसी प्रकार खुमैनी शासन ने भी तमाम अपने बड़े लोगों की बैठक की है और एक बैठक जो है वो पेंटागन में भी चल रही है। और अमेरिका क्या युद्ध में शामिल हो, और अगर शामिल हो तो वो किस तरह से शामिल हो, ऐसे में जबकि इजराइल ने कहा है कि उसे चाहिए मदद उन तमाम लोगों की जो ये समझते हैं कि ईरान आतंकवादी देश बन चुका है। लिहाजा इस तरह की कोशिशें एक दूसरे के खिलाफ लगातार चलती रही पूरे रात और ऐसा लग रहा है कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल के रूप में बदलता चला जा रहा है। इस सबके बीच अमेरिका के एक्शंस को लेकर संजीव जरा अपडेट करें। ये एक खबर आ रही है कि वियतनाम जा रहे वॉरशिप को अमेरिका ने वहां जाने से फिलहाल के लिए रोका है और अगर इस वॉरशिप को मिडिल ईस्ट की तरफ अगर इसे भेजा जाता है, प्रशांत सागर की तरफ, इसे पैसिफिक ओशन में अगर इसे भेजा जाता है तो जाहिर तौर पर सीधे तौर पर इजरायली जेट्स को फ्यूल मिलेगा, उसकी ये मदद करेंगे क्योंकि एक लंबी दूरी होती है, 1800 किलोमीटर की समथिंग दूरी है। तो ये अब तक जो कतर से उड़ने वाले अमेरिकी जेट्स हैं जो मदद अब तक कर रहे थे, वो अब इसके क्या वॉरशिप के जरिए मदद होगी? देखिए, ये भीषण होते युद्ध की ही पहचान है कि रिसोर्सेज को और व्यापक तरीके से इंतजाम किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है। कई ऐसे यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर्स होते हैं जो कि मेडिटेरेनियन में खड़े होते हैं और उन्हें रीपोजिशन किया जा रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि ईरान ने कहा है कि अगर वो अमेरिका अगर इजराइल की तरफ से हार नजर आता है तो फिर वो उन्हें भी छोड़ेगा नहीं, उन पर भी हमला करेगा। तो एक तो रीपोजिशन करने की वजह यह भी है कि वो अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को उस इलाके में, मेडिटेरेनियन में किसी भी ऐसी दुर्गम परिस्थिति का सामना करने के लिए जमा कर रहा है। दूसरा है रिफ्यूलिंग। उसकी वजह ये भी हो रही है, बताया ये जा रहा है कि जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान के, खासतौर पर ऐसी जगहों पर जो कि जैसे हाइफा में ऑयल रिफाइनरी है और वहां पर रिपोर्टेडली खबरें आ रही हैं कि हिट हो गया है वो ईरानियन मिसाइल से। तो कहीं आने वाले दिनों में फिर दिक्कतों का सामना न हो और फ्यूल डिपोट्स को, खासतौर पर तेहरान भी अटैक कर रहा है इजराइल की, और इजराइल भी तेहरान के ऑयल डिपोट्स को ही अटैक कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं ईंधन अगर नहीं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। लिहाजा ऐसे में एक मददगार के तौर पर अमेरिका इजराइल के वो भूमध्य सागर में आकर के अपने यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर्स को पोजीशन कर रहा है और उसी क्रम में नए डिस्ट्रॉयर्स को लाया जा रहा है ताकि युद्ध के लिए और ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजिक इंतजाम किए जा सके। सजीव, इसको लेकर आसपास के इलाकों को लेकर बात करें क्योंकि दो अलग अलग अपडेट्स आपसे मैं चाहूंगा। पहली ये कि
क्या साउथ लेबनान की तरफ से एक बार फिर से इजराइल को टारगेट करने की कोशिश हुई है? साउथ लेबनान वह इलाका जहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव था। कुछ इस तरह के शॉट्स आए हैं कि साउथ लेबनान से टारगेट करने की कोशिश हुई है। दूसरी अहम बात यह, क्या जॉर्डन पर भी ईरान ने कोई मिसाइल अटैक किया है? क्योंकि जॉर्डन भी लगातार इजराइल को मदद करता हुआ इससे पहले नजर आ रहा था।